अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है ये ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर की कैटेगरी में से है। इसमें किसी स्ट्रेसर की वजह से पेशेंट की करंट लाइफ के अंदर अचानक से तब्दीली आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को रात को डरावने ख्वाब आते हैं, नींद नहीं आती, बार बार वो इंसिडेंट्स वो इवेंट जो है याद आ रहा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो जाता है, दिल उदास हो जाता है और जिस्म के अंदर कपकपाहट आ जाती है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसे केसेस देखे गए हैं कि किसी स्ट्रेस की वजह से पेशेंट जो है अचानक से जो है पैनिक हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जिनमें पेशेंट्स की जो करंट लाइफ है, प्रेजेंट लाइफ है, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाती है किसी एक छोटे से इवेंट्स की वजह से। और अगर पेशेंट्स के अंदर 5 से ज़्यादा सिम्टम हैं, जैसा कि उसे रात को डरावने ख्वाब आते हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं और इसके अलावा उसकी नींद नहीं पूरी हो पा रही, दिल नहीं लगता, तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, उदास रहना शुरू कर दिया है, रोना शुरू कर दिया है, अचानक से वो काम करना छोड़ दिए हैं जो वो पहले सही करता था, और उसकी वजह से जो है पेशेंट की पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशन लाइफ जो है डिस्टर्ब हो गई है, तो तब हम जाकर इसको जो है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज करते हैं। अगर इस डिस्टर्बेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 दिन से 30 दिन के दरमियान होगा, तो तब ही हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर, वरना हम इसको डायग्नोज नहीं कर सकते। अब मैं बात करता हूँ इसके पीछे डिफरेंट काजेज। अब वो कोई भी स्ट्रेसेस हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर जो है अचानक से तब्दीली आ जाती है। अक्सर हमारी सोसाइटी में ये देखा गया कि जब किसी लव वन की डेथ होती है तो इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा डायग्नोज किए जाते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा केसेस डायग्नोज किए जाते हैं जिनकी रूटीन हैक्टिक जो है होती है और जिसमें वो जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात को फेस करके अपना जो है काम करते हैं, कारोबार करते हैं उनको, या फिर रोड एक्सीडेंट अचानक से किसी के साथ जो है हो जाता है तो उन पेशेंट्स के अंदर इसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे जो हैं पुलिस, आर्म फोर्स या फिर जो है एमरजेंसी में वर्क करने वाले ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ जो है ये उनकी लाइफ में जो है इस तरह की तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं और फिर उनको जो है प्रॉपर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोस किया जाता है। फायर ब्रिगेड हो सकता है, एमरजेंसी रेस्क्यू स्टाफ हो सकता है, कोई आर्म ऑफिसर्स हो सकता है, इसके अलावा और भी जो है एमरजेंसी 24 आवर काम करने वाली जो टीम्स होती हैं इनके अंदर होती हैं। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे लोगों के अंदर ये जो है डायग्नोस किया जाता है। तो अब इसकी मैं बात करता हूँ कि ट्रीटमेंट के लिए 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। एक तो साइकेट्रिस्ट जो एक्टिव सिम्टम्स होते हैं जिसमें पेशेंट्स को भूख लगना बंद हो जाती है, नींद बिल्कुल नहीं आती, दिल की धड़कन पे कंट्रोल नहीं होता, तो फिर जो है साइकेट्रिस्ट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसके साथ जो है साइकोलॉजिस्ट भी जो है पेशेंट्स के अंदर इंसाइट डेवलप करता है और उसके साथ जो है और इसके बाद जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के ऊपर वर्क करते हुए और थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके साथ पेशेंट्स के जो है स्ट्रेसेस को रिजॉल्व करते हैं और फिर पेशेंट्स को जो है नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने पर आमादा करते हैं। और इस तरह के पेशेंट जो है बहुत जल्दी अपनी नॉर्मल लाइन पर भी आ जाते हैं अगर जितनी जल्दी ये पेशेंट डायग्नोज हों। अक्सर देखा गया है कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में ये जो अलमिया है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर का, ये अक्सर डायग्नोज नहीं किया जाता है। मिस डायग्नोज होने की वजह से बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है पेशेंट को। और हमेशा पेशेंट जो है जब साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के साथ जो है कांटेक्ट करता है तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल से डिस्कशंस करूंगा। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर का जो क्राइटेरिया होता है वो 3 दिन से लेकर 30 दिन के दरमियान होता है। अगर जैसे ही इसका जो क्राइटेरिया है, ड्यूरेशन है, 30 दिन से ऊपर चला जाए तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज किया जाता है। और मोस्टली जितने भी पेशेंट देखे गए हैं वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर ही डायग्नोज किया जाता है, क्योंकि फैमिली वालों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती। अक्सर पेशेंट ऐसे देखेंगे जैसे ही उनकी पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशन लाइफ बहुत हद तक जो है डिस्टर्ब हो जाए तभी पेशेंट जो है हॉस्पिटल सेटिंग्स में आते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।